मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम मशाइख सादात हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात खाहरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक मरतबा दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहिल किराम व अब्रिहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, नाज़िम इजलास मंजर साहब, जोश भरते रहे आपके दरमियान, लेकिन एक बात मैं याद कर वजाहत के साथ बता दूं, हम अपनी तबीयत की नासाजगी का कभी ऐलान नहीं करते और ना ही हम बीमार हैं। हुजूर पाक के दरबार का नौकर और सिपाही कभी बीमार हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, बुलबुले बाग़े मदीना जनाब असद इकबाल कलकतवी साहब, अल्लाह इनकी उम्र और दराज करे। आमीन आमीन। मैं इनको उस वक्त से सुन रहा हूं जब हमारी अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, लेकिन उस वक्त भी ये ऐसे ही दिखते थे, आज भी वैसे ही। ये जवानी का राज क्या है? तंबाकू या पान या कोई माजून नहीं है मेरे अजीजों। मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदह सराई करने वाला हमेशा जवान ही रह जाता है, और अगर बाल सफेद हो जाएं तो जवानों से हसीन नजर आता है। बेशक बेशक। 75 साल की उम्र में हुजूर ताजुल शरिया के हुस्न का मुकाबला वाह 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 वाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वारफ्ता, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मुझे बड़ी खुशी है मेरे अजीजों, ये वक्त तो वो चल रहा है जहां लोग अपना सफर कैंसिल करके घर में बैठे हुए हैं जी। अरे इतना हल्ला कर दिया, 22 जनवरी 22 जनवरी 22 जनवरी, ऐसा लग रहा है 15 अगस्त होने वाला है। और मेहदी टोले वालों ने रात के 12 के बाद इतने दीप 20 जनवरी को ही जला दिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बेशक। तुम्हारी ये तस्वीर तो अब जाएगी जी, लेकिन खौफ नहीं है। तुम जिसके नाम पर दिया जला रहे हो, यहाँ गुलामों ने पहले से जला के बताया है कि नबी के नाम पर कल भी चिराग जलता था, आज भी जलता रहे। क्या बात। बेशक बेशक। सुभान। और हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये तो मोबाइल का टार्च है जो थोड़ी देर के लिए जला है। रब तबारक व तआला अगर हिजाबात हटा दे, हर एक के सीने से वो रोशनी चमकती हुई नजर आए। क्या बात। बेशक इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऐसे वफादार हैं। मैं जानता हूं पूरी दुनिया भर के मुसलमानों का मुताला किया हुआ है, जो इश्क तुम्हारे पास है इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। बेशक बहुत कम मिलती है, इसलिए कि नबी पाक के नाम पर मर मिटने वाली कौम हमने यहाँ पर देखी है। गुनहगार तो है लेकिन नबी के गद्दार नहीं है। बेशक बेशक। बस बात इतनी है, मैं जलसों में कम जाना चाहता हूँ। और जैसे कि मंजर साहब बता रहे हैं, मसरूफियात, मेरी मसरूफियात इसके अलावा क्या है कि नबी के दरबार की, उनके चौखट की नौकरी करूं। इसके अलावा कोई मसरूफियत नहीं। लेकिन तकरीरें हमारी वहां से यहां तक पहुंची जाती हैं। मैं आता इसलिए हूं जलसों में
कि हमारे बुजुर्गों ने मुझे तंबी किया, हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइख ने, कि तुम्हारे जाने से हो सकता है जवानों के अंदर एक जोश आ जाए, क्या बात, बेशक और जज्बा बेदार हो। बेशक। तो हम सिर्फ इसलिए आते हैं कि कोई भी बंदा यहाँ ठंडा होने ना पाए। वाह वाह वाह। और अब हमने देख लिया है, बाहर का टेम्परेचर तो 10 डिग्री बता रहा है, अंदर का टेम्परेचर 50 डिग्री है। बेशक बेशक बेशक। जलसे के अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई है, यहाँ किसी को ठंडी तो नहीं लग रही है। बिल्कुल नहीं। और कैसे लगेगी दिल के अंदर जो इश्क रसूल की गर्मी मौजूद है। बेशक बेशक बेशक। और आशिक रसूल को ठंडा नहीं होना चाहिए, बस मेरा मैसेज यही है। और हालात जैसे भी हो, जवाब देने के लिए जुबान खुली रहनी चाहिए। क्या बात, वाह वाह। अभी आपके सामने असद साहब ने जो नातिया अशार गुनगुनाए हैं, मेरे अजीजों, ये सिर्फ नात हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह सराय में जो गुनगुनाते हैं, ये इंटरटेनमेंट नहीं है, ये सिर्फ तफरीह नहीं है, बल्कि एक एक मिसरा जो है तलवार की तरह होता है। बेशक। और नौजवानों के दिलों के लिए उभारने के लिए अशार पढ़े जाते हैं। बेशक। और मैं तो छोटा हूं, उनसे बहुत छोटा हूं, इल्तिजा भी करूंगा कि आज से ये तय कर लें कि अब हमारी जुबान दिफाए रसूल के लिए ही खुलेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लोग सवालात कर रहे हैं कि आप क्या कहते हैं 22 जनवरी, आप क्या कहते हैं 22 जनवरी, सुनो। और बाज लोगों ने हमसे ये भी कहा कि हालात बड़े सख्त हैं, कुछ ज्यादा ना बोलना चाहिए। उनसे कहो हमारी माओ ने हमारे गोद में उनके सिर्फ दूध नहीं, इश्क रसूल भी पिलाया है। क्या बात, वाह वाह वाह। और सुनो, जंग ओहद का वाकया है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 700 सहाबा के साथ थे। तवज्जो, जवाब देना कितना जरूरी है। अगर कोई ये सोचता है कि हालात पर छोड़ दे, हालात जवाब देंगे, तुम काहे के लिए हो यहाँ पे? क्या बात, तुम किस लिए हो? बिल्कुल सही बात। इस्लाम के नाम पर रोटियां खाना है, हलवा पराठे खाने हैं, और मुसीबतें आए तो घर में बैठे रहोगे और घर के अंदर बैठ करके दुआएं करेंगे या बद्दुआएं करेंगे? अरे ये तो औरतों के लिए कहा गया है। सही सही वो सही। सनाना और दुआएं हैं जो औरतें घर में बैठकर दुआ करेंगी। और अल्लाह ताला ने जुबान अता की है तो तुम जवाब दोगे, इस्लाम का दिफा करोगे। बेशक। ओहद के मैदान में 70 सहाबा शहीद हो गए, जिसमें अमीर हमजा का कलेजा चबा दिया गया। अब्दुल्ला बिन जहश के 80 टुकड़े करके काफिरों ने हार बनाकर उनके टुकड़े पहन लिए। इतनी सख्त हालत के बाद जब सहाबा इकराम पीछे हट गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ी के अंदर बैठे थे। काफिरों का उस वक्त गलगला था, जैसे आज नाचते हैं ना, थोड़ा सा कुछ मिल जाए नाचने लग जाए, अब हमारा ही है, हमारा ही है। जब देखा 70 सहाबा शहीद हो गए, झंडे उठाए और नाच कूद शुरू, उछल कूद करते हुए पुकारने लग गए। उधर से अबू सुफियान ने कहा, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर? जब सन्नाटा था पूरी जंग के मैदान, सहाबा पीछे हट चुके हैं, तो क्या ऐसे हालात में जवाब नहीं देना चाहिए? 70 सहाबा की लाशें हैं वहां पर मैदान में, पुकारने लग गया उधर से। और फिर ऐलान, नारा क्या लग रहा था, सुनो, ओल होबुल, ओल होबुल। होबुल उनके खुदा का नाम है, उनके देवता का नाम है। और नारा लगा रहा था, हमारा देवता बुलंद हो, हमारा देवता बुलंद हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक की आवाज आई। और जानते हो मेरे आका ने क्या कहा? हुजूर पाक के 2 दांत मुबारक जख्मी थे, शहीद हो चुके, चेहरा खून आलू, चेहरा खून से भरा हुआ है। और उसके बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन वहां पर मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा, उमर जवाब दो उसका। क्या बात, वाह वाह। जंग का मैदान है, उमर जवाब दो उसका। हजरत उमर खड़े हो गए। कहा, अबू सुफियान पूछता है, मोहम्मद कहाँ है, अबू बकर कहाँ है, उमर कहाँ है? ये है मोहम्मद, ये है अबू बकर, ये है उमर। हम जिंदा हैं और तेरी आंखों में गड़ते रहेंगे। क्या बात, वाह 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 वाह। जब ओलो हुबुल कहा तो हजरत उमर ने क्या कहा मालूम है? अल्लाह अजल, अल्लाह अजल। अल्लाह बुलंद है, अल्लाह बुलंद है। उधर से फिर नारा लग रहा था
कि लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास तो उज़्ज़ा है, उज़्ज़ा भी उनके खुदा का नाम है। हाँ, इज्जत वाले को कहते थे, हमारे पास इज्जत वाला खुदा है, तुम्हारे पास तो है ही नहीं। हजरत उमर ने कहा अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। क्या बात, वाह वाह। फिर उधर से ऐलान हो रहा है, नारा लग रहा है, ये छेड़खानी जब होगी तो हम जवाब देते रहेंगे। याद रखो, जब जब पुकारा जाएगा इस्लाम के नाम पर हम जवाब देंगे इंशाअल्लाह। बेशक ऐ बच्चों, तुम भी जवाब देते रहोगे इंशाअल्लाह। हाँ। फिर उधर से हुआ, अरे उमर कब तक बोलते रहोगे? देखो, हम बद्र का बदला ले लिए, बद्र में उनके 70 मारे गए थे। कहा बद्र का बदला ले लिए, हमारे 70 तुमने मारे थे, अब 70 तुम्हारे मर गए, बराबर बराबर हो गया। हजरत उमर ने कहा, हुजूर ने कहा उमर जवाब दो उसका, क्या बात, जवाब दो। क्या हजरत उमर की जहानत थी। कहा अबू सुफियान कहाँ की बराबरी, कोई बराबरी नहीं, तुम्हारे जो मरे दोज़ख में गए, हमारे जो मरे जन्नत में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे जो मरे हैं बदर में दोज़ख में है, हमारे जो मरे हैं शहीद हैं और जन्नत में है। क्या बात, वाह वाह, कोई बराबरी नहीं है। बेशक। ये है जवाब उहद के मैदान से दिया गया था। आज लोगों में एक ऐसी सरासीमगी फैली हुई है, कुछ न बोलो, कुछ न बोलो। मेरे अजीजों, तुम्हारी पकड़ होगी, तुम्हारी पकड़ होगी क़यामत के दिन। रब तबारक व तआला का ये वो निखरा हुआ दीन जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। इस पर जब कोई कुत्ता भौंकेगा तो हम उसको जवाब ना दें, हम उसके मुतालिक ना कहें। मेरे अजीजों, अगर ये कहना आजादी के खिलाफ है, ये जुर्म है, तो ये जुर्म हम बार बार करें। क्या बात, वाह वाह। इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दो। हो मगर ये, हाँ, मगर ये कि दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। बेशक बेशक। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मदीने तैयबा में एक मर्तबा यहूदियों का इज्तिमा हुआ। 50,000 के करीब यहूदी जमा हो गए थे और उनका मजमा है, उनका मौलवी है, और मिंबर पर खड़े होकर बयान क्या कर रहा है मौलवी कि देखो मुसलमानों का खुदा गरीब है। कुरान पाक की एक आयत का मजाक उड़ा रहा था, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन देगा। कुरान की एक आयत है जिसमें रब ताला ये फरमा रहा है, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन देगा। इससे मुराद क्या है? तुम नेकियां अल्लाह को कर्ज में दो, अल्लाह बदले में जन्नत अता करेगा। लेकिन इसका मजाक उड़ाकर यहूदी आलिम कह रहा था, मुसलमानों का खुदा मुसलमानों से कर्जा मांग रहा है, वो गरीब है और ये अमीर है। सिद्दीक अकबर वहां से गुजर रहे थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का गुजर वहां से हो रहा था। जब उन्होंने देखा ये आयत का मजाक उड़ा रहा है, उलट पलट कर रहा है, मजमे में खड़े होकर तमाशा देखने वालों में से नहीं थे, सीधे स्टेज पर चढ़ गए और जा करके उस यहूदी का जुब्बा पकड़ा और 2 तमाचे सन्नाटेदार मारे। मजमा उनका है, बोलने वाला उनका है। और जब हजरत अबू बकर ने 2 तमाचे रसीद किए तो जाहिर सी बात है, सब पकड़ो धकड़ो, सब घेर लिए। सिद्दीक अकबर को हर तरफ से घेर लिया गया, पकड़ लिया गया। उनके मौलवी ने कहा इसको मारो मत, इनको इनके रसूल के पास लेके चलते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए। अब सुनो मेरे अजीज, होता क्या है, जब ऐसे मजलूम को पकड़ करके अदालत में लाते हैं तो कोर्ट में भी सब मामला बदल जाता है। हुजूर पाक के पास लाए और उनका मौलवी कहने लगा, कैसा है आपका ये सहाबी, कैसा है आपका साथी? मैं तो आपके इस्लाम की अच्छाइयां बता रहा था कि खुदा बहुत गनी है, मुसलमान फकीर है। इतनी बात पर तो अबू बकर ने मुझे मार दिया, पूरा जुमला ही बदल दिया, उसने जुमला बदल दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, ये झूठ बोल रहा है। वहां स्टेज पर कह रहा था अल्लाह गरीब है, मुसलमान अमीर है, अल्लाह गरीब इन मुसलमानों से कर्जा मांगता है। उस यहूदी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। और गवाह के लिए 10 नहीं 50 यहूदियों को खड़ा कर दिया।
झूठे, सारे के सारे झूठे। सबों ने कहा नहीं हमारा मौलवी सच्चा है, हम ऐसा नहीं कह रहे थे। ये हालात यहाँ पे भी आते हैं। हाँ, सारे झूठे एक जगह जमा हो जाते हैं और झूठ ऐसा गढ़ा जाता है, ऐसा परोसा जाता है, सच्चा आदमी अजनबी बन जाता है। उसको लगता है मैं किस बात को कहने लग गया। आज ये हालात पैदा किए जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखो, सच का दामन नहीं छोड़ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक से हुजूर ने पूछा, इतने सारे लोग कह रहे हैं अबू बकर तुम्हारे पास भी कोई गवाह है? आपने कहा या रसूल अल्लाह मैं अकेला हूं। वहां कोई था नहीं, मैं अकेला हूं। जानते हो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये कहा मैं अकेला हूं, इसी वक्त जिब्राइल अमीन कुरान की आयत लेकर उतर आए। क्या बात, वाह वाह, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। महबूब, अल्लाह ने सुन लिया, ये यहूदी कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। अबू बकर सिद्दीक की बात की तायद दुनिया के किसी गवाह ने नहीं, खल्ला के कायनात ने फरमाया। क्या बात, वाह 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 वाह। सच पर कायम रहोगे, अल्लाह की तायद आएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। हालात अभी ऐसे हो गए कि लोग मौसम देख करके कपड़े भी बदल लिए और अपना दीन भी बदलने चल पड़े। तुम तूफानों का दीन तो लेकर नहीं चलते, हवाओं का दीन तो नहीं है ये। मेरे अजीजों, आंधियां चाहे जितनी भी सख्त आ जाए, तुम्हें पता होना चाहिए तुम जिस दीन इस्लाम से वाबस्ता हो। इसके लिए शायर ने क्या खूब कहा है कि घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते। बेशक 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 बेशक। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के जमी बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये हमारी तारीख रही है, ये हमारी तारीख है। आपको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हालात को देख देख करके जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, तुम भी कहीं बहक न जाना, बह मत जाना। याद रखो अभी क्या चल रहा है, रात अंधेरा है ना, लेकिन सारे हर एक बैठे हुए को यकीन है कि सुबह का उजाला आने वाला है। बेशक बेशक बेशक। यकीन है कि नहीं है? उजाला आएगा, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। अगर बदलियां छाई है आज उम्मत पर, इंतजार करो रब ताला उजाले जरूर लाए। बेशक बेशक बेशक। ये जो आसपास भटके हुए हैं आवारा कुत्ते, इनको तो हाल ये है, फिलिस्तीन के हालात को देख करके इनको लगता है कि अब हम भी वैसी हो गए। फिलिस्तीन में निहत्थे मुसलमानों को मारते हुए इजराइल को देखा तो उसकी बधाई देने लग गए, और इनको लगा कि अब जगह जगह मुसलमानों को इसी तरह मारा जाएगा, काटा जाएगा। ये पूरी दुनिया में वातावरण, ये माहौल बनाया जा रहा है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, इस तरह के हालात बगदाद में भी आए थे, तराबलस में भी आए थे, मराकश में भी आए थे, मिस्र में भी आए थे, ट्यूनिस में भी आए, शाम और यमन में भी आए। ये पहली मर्तबा नहीं है। एक वक्त ऐसा आया बगदाद में, ततारियों ने हमला करके ईंट से ईंट बजा दी, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे। दरियाए दजला का पानी पूरे मुसलमानों के खून से लाल हो गया। उस वक्त बाजार में घूमते हुए ततारी बादशाह की बेटी अपने सिपाहियों के साथ जा रही है, बाजार में जा रही है। सुनो, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं। जब वो सन्नाटा था, लाशें बिखरी हुई, खून पड़ा हुआ है बगदाद में, मुसलमान बाकी नहीं थे, लेकिन चलते चलते उसके कानों में अचानक अजान की आवाज आई। मस्जिदें बंद है, वीरान है, लेकिन कहीं से अजान की आवाज आ रही है। रुक गई, कहा कि अजान की आवाज कहां से मालूम करो, हम तो इतना कत्ले आम कर चुके, ऐसे हालात में अजान देने वाला कौन है? जानते हो, सिपाही दौड़ पड़े,
जा करके देखा तो एक छोटी सी दुकान है और दुकान में एक बूढ़ा आदमी है खड़े होकर अजान दे रहा। क्या बात, वाह वाह। ना जमात है ना सफे है, कुछ नहीं है। पकड़ करके लाए। बादशाह की बेटी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? कहा अजान दे रहा हूं। कहा किसके लिए? कहा अपने लिए। वाह वाह। कहा सब तो मुसलमान मर गए, किसको बुला रहे हो? कहा तुम्हें पता है मैं जब पैदा हुआ था तभी मेरे कान में अजान की आवाज आई थी। क्या वाह। उस वक्त से यह आवाज गूंज रही है और जब तक जिंदा रहूंगा यह आवाज पुकारता रहूंगा। अब सुनो, वो हैरत में रह गई। तवज्जो, बूढ़े बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। एक बूढ़े बाबा का भी मैं यहाँ पर भी इंटरव्यू देख रहा था, बड़ा वायरल चल रहा था। कभी कभार जवानों से ज्यादा 80 साल के बूढ़ों में जोश होता है। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बेचारे ने जवाब दिया। एक रिपोर्टर आया और कहा कि बाबा जी क्या कह रहे हो? देखो इतना बड़ा वो सब बन गया, क्या कर रहे हो? कहा कोई बात नहीं, आज बना लिए, कल कोई और आएगा, फिर कोई और बना दे। क्या वाह 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 वाह। इतनी आसानी से बोल के खत्म हो गए। हुकूमतें तो आती रहती है, जाती रहती है, बदलते रहता है, फिर कोई आएगा अजान दे देगा। बगदाद के उस बूढ़े की बात मैं कर रहा हूं जो दुकान पर खड़े होकर अजान दे रहा था इन हालात में। उस ततारी बादशाह की बेटी ने पूछा कि बाबा जब तुम्हें अजान पर इतना यकीन है, तुम्हारे दीन पर इतना यकीन है, तो बताओ तुम्हारे लोगों को चुन चुन करके हमने मारा, तुम्हारा खुदा कहाँ है? तुम्हारा अल्लाह कहाँ है जिसकी इबादत करते हो? बचाता क्यों नहीं? सुनो, ऐसे हालात में अभी तुमको भी यही ताना दिया जाएगा। जब तुम दीन हक पर हो तो तुम्हारे लिए मदद क्यों नहीं आती? सारी ताकत कुव्वत तख्त सब उनके पास, तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। उस बाबा जी ने क्या कहा? कहा बेगम बात ऐसी है ना कि तुमने बकरियों के रेवड़ को देखा होगा। चरवाहा जब चराता है उसे बकरियां लेकर के तो साथ में कुत्ता भी पालता है। बकरियां चलती रहती हैं और अगर एक भी बकरी इधर उधर जाती है तो कुत्ता भौंक भौंक करके जमात में ले आता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, कुत्ता किस लिए पालता है बकरियों वाला? सिर्फ इसलिए कि रेवड़ से बकरियां हट न जाएं। जब कभी कोई बकरी हटती है कुत्ता भौंक करके जमात में उसको दाखिल कर देता है। कहा बात यही है, ये मुसलमानों की जमात है। जब कभी ये मुस्तफा करीम के रास्ते से इधर उधर हटते हैं, मौला तुम जैसे कुत्तों को हम पर छोड़ता है, तुम भौंकते हो और फिर हम शरीयत मुस्तफा पर आ जाते हैं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे अजीजों, बात यही है। और मैंने देखा है आज बिहम्दी ताला इन बिगड़ते हुए हालात में भी कसरत से आज हिंदुस्तान में जो नारा लग रहा है वो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल है या नहीं है? पीछे वाले ठंडे तो नहीं हो गए? अगर ठंडे नहीं है तो लब्बैक पुकार करके दिखाए अपने नबी पाक को, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेहदी टोला गरम है। तवज्जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आज जो बेदारी हमारे अंदर आई है ये भी इनकी वजह से। तुम जितना उछल कूद करोगे उतना हम में दीन बढ़ता जाएगा बेशक बेशक इंशाअल्लाह। देखा आपने ये सारी चीजें। बाज लोग तो मुझसे कहते हैं कि हालात अभी कैसे होंगे, कैसे, ये तो अल्लाह ही जाने। मैं तो कहता हूँ और ज्यादा सख्त होंगे हम, अपने दीन पर और ज्यादा सख्त हो जाएंगे इंशाअल्लाह। क्यों? होता ये है कि हम बच्चे को बुलाते रहते, बेटा आजा घर में बारिश, आजा आजा। बच्चा माँ बाप की सुनता नहीं, आता नहीं, खेलता रहता है। अचानक बारिश हो जाए भाग करके घर में ही आता है। क्या वाह। कहाँ जाएगा? माँ बुला रही थी नहीं आया, बाप बुला रहा था नहीं आया, जब बारिश होने लगी भाग कर आ गया। उलमा तो कई सालों से तुम्हें बुला रहे आ जाओ, नहीं आए। और जब इधर उधर से बारिशें होने लगी, मॉब लिंचिंग होने लगी, तब फिर नौजवानों ने तय कर लिया अब जीना ही है या मरना ही है। तो ये क्यों ना अहद करके मरे, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है।
हालात के एतबार से मैं एक और बात कहता हूँ। हमारे मुंबई में एक ऑटो ड्राइवर है, बेचारे आकर हमसे कहने लगे कि हजरत हालात बहुत संगीन हो गए, अब तो दाढ़ी मुंडाने की इजाजत तो होनी चाहिए इन हालात में। तो मैं कहा हाँ, अचानक कहा मसलहत के तौर पर। मैंने उनसे कहा तुम लिख करके दे दो, तुम्हारे मुंडाने के बाद तुम 100 साल जी सकते हो तो खुशी से गारंटी दे दो, साफ कर लेना, उसके बाद 100 साल जी सकता है, गारंटी है। कहा हजरत एक दिन की भी गारंटी नहीं, 100 साल की क्या है। क्या मैंने कहा जब तुम्हें मरना ही है तो हुजूर के अखलाक पर क्यों नहीं मरते, क्या बात, हुजूर की सुन्नतें लेकर क्यों नहीं मरते। जब दुनिया से जाना ही है तो हुजूर पाक के नाम को बुलंद करके क्यों नहीं जाते। बेशक सीज़ान गिरामी वकार, आज तुम्हारे पास दो चीजें आई, एक इम्तिहान और दूसरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करीब होने का मौका। बेशक दोनों चीजें तुम्हारे पास है आज, दोनों चीजें हैं, इम्तिहान भी दो और हुजूर से करीब भी हो जाओ। ये इतना बेहतरीन मौका है। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूं, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। बेशक बेशक बेशक। जो इज्जतें मिलती है ना वो हुजूर की बात करने से मिलती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे से मिलती है। और इन हालात में बात करना ये और बड़े सवाब की बात है, ये और बड़े सवाब की बात है। जहां जहां पर रोक लगेगी, अगर दीन इस्लाम की बात आए, अभी असद इकबाल साहब जो पढ़ रहे थे, उनकी जब बात आ जाए तो फिर हस्ती क्या चीज है, जिंदगी क्या चीज है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को आपने नहीं देखा, अल्लाहु अकबर, एक खातून हुजूर की बारगाह में 1.5 साल का बच्चा लेकर आ गई थी। जंग में जाने के वक्त, जिहाद में जा रहे साहबा 1.5 साल का बच्चा लेकर आई। कहा इसको कबूल कर ले। कहा इसको क्या करें। कहा मेरे शोहर भी नहीं, मेरा और कोई नहीं सिवाय इस 1.5 साल के बच्चे के दूध पीता है। कहा क्यों ले आई। कहा सारी औरतें अपने जवान बेटे मदीने में आपके साथ भेज रही हैं, मेरे घर में कोई नहीं था जो आपके नाम पर लुटा सकूं, ये बच्चा ले आई। मुझे पता है ये तीर तलवार तो नहीं चला सकता, आका आप अपने मुजाहिद सहाबा के हाथ में दे दे, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये निसार होने का जज्बा कहीं देखा है, निसार होने का जज्बा है। आज लोगों के हालात ऐसे हो गए, डरे सहमे हुए, हर कोई एक दूसरे को डर के ही मैसेज देता रहे। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। तुम्हारा अकीदा क्या है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा और आपको थकाऊंगा भी। जो मुझे मैसेज देना था वो मैं दे दिया। दो चीजें याद रखें, हर वक्त हक बात और दिफाए इस्लाम में जवाब देने के लिए तैयार रहना है, इंशाअल्लाह तैयार रहना है। जब तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करने की बात आए और कहीं बांध करके मारने की बात आए तो मेरे अजीजों क्या कहोगे। जुबान पर किसी और का नाम नहीं, अल्लाह अकबर ही होगा इंशाअल्लाह। क्या होगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, आपका अकीदा क्या है। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे अकीदा है। हम जब पैदा हुए थे हमारे कान में भी सबसे पहले आवाज यही आई, और जब मरेंगे हमारे जनाजे पर इमाम भी यही कहकर रकात बांधेगा, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मुसलमान की जिंदगी पूरी पैदाइश से लेकर मौत तक इस बात में है, अल्लाह के अलावा ये किसी को बड़ा नहीं मानते, ये झुकते हैं सिर्फ उसके नाम पर। जाओ मस्जिदों में इमाम को कोई और नाम लेकर झुका कर दिखाए इस कौम को, कभी नहीं झुकेगी। और इमाम चाहे किसान का बेटा भी हो, अल्लाह का नाम ले हो तो बादशाह भी झुक जाएगा। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह का नाम ले, अल्लाह अकबर कहे, वो किसान का बेटा इमाम हो और पीछे खड़ा हुआ बादशाह हो, वो झुक जाएगा बेशक। लेकिन अगर बादशाह भी अपने नाम से झुकाना चाहे, मुजद्दिद अल्फसानी को देखो सर उठाकर खड़ा हो रहा है। अपने नाम से कोई झुकाना चाहे, कौम कभी नहीं झुक सकती।
हाँ, अल्लाह के नाम पर गरीब बच्चा भी बड़े बड़े को झुका सकता है अल्लाह के नाम पर। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये पेशानी हमेशा कहाँ झुकी है? अल्लाह की बारगाह में। अभी मैसेजेस आने लग गए हैं, हमारी जमात के अंदर मौजूद उन गद्दारों के लिए मैं मैसेज देता हूँ जो मुनाफिकीन है, और कुछ तो हमारी जमात से ताल्लुक ही नहीं, सिर्फ जुब्बा टोपी है। हाँ, चिल्ले वाले और दिगर वाले लोग, उनके बारे में भी मैं बताता हूँ। हालात में बहते हुए कहने लगे, आ जाओ हम भी चलते मंदिर के उद्घाटन, चलते, भाईचारगी कायम रहेगी। अरे भाईचारगी, ये तो तुम अपना दीन खुल करके आज बयान कर रहे हो, पहले से दीन तुम्हारा यही था। कभी राम नबी, कभी कृष्ण नबी, कभी पता नहीं कौन कौन नबी, ये सारी बातें आती रहती रही। लोगों की चापलूसी के लिए, वक्त के हुकूमत पर बैठे हुए चापलूसी के लिए, उनका फजला खाने के लिए दीन तक बदल गए। मगर मेरे अजीजों नौजवानों, इतनी बात याद रखो, तुम्हारा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि 5 साल की नशेड़ी हुकूमत के हाथों बेच दो। हमारे बुजुर्गों का ईमान ये था, मुरादाबाद के किफायत अली काफी को 7 दिन तक अंग्रेज जिस्म पर स्त्री फेरते थे, गरम स्त्री फेरते थे, चमड़ी जल गई थी, और जब रात होती थी जली हुई चमड़ी पर नमक छिड़कते थे। पूछते थे किफायत अली काफी, आजा हमारी हुकूमत में मनसब दे दिया जाएगा, ओहदा दे दिया जाएगा। उस वक्त किफायत अली काफी कहते थे, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है कि चमड़ी के जल जाने पर मैं अपना दीन का सौदा कर लूं। अंग्रेजों ने कहा, फिर तैयार हो जाओ सूली पर चढ़ने के लिए। खुशी खुशी कबूल कर लिया, सूली पर चढ़ाया गया है, फांसी के फंदे पर। जानते हो किफायत अली काफी, अल्लामा किफायत अली काफी को जब फांसी पर ले जाया जा रहा था, अंग्रेजों ने पूछा तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, अब बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश है? किफायत अली काफी ने कहा, एक ख्वाहिश है कि मरने से पहले नाते रसूल पढ़ करके जाओ, नाते रसूल पढ़ करके जाओ। और पढ़ा भी तो क्या खूब पढ़ा। यूं कहा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। ये हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्गों का दीन है, जो चमड़ी छिल जाने पर भी मेरे अजीजों दीन का सौदा नहीं करते थे। और ये तो 5 साल 10 साल की बात है ना। अकबर बादशाह की हुकूमत पता है आपको, 40 साल से ज्यादा चली। हाँ, मुगल बादशाह जो पूरा दीन बेजार घर में मंदिर बना चुका था, और उसने नया दीन कायम कर दिया, दीन इलाही, और इसके खिलाफ जो खड़ा होता उसको मार दिया जाता। लेकिन हालात को देख करके हो सकता है औरों ने खामोशी इख्तियार की होगी। वक्त का मुजद्दिद अल्फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी खड़े हो गए जवानी में, कहा दीन इस सरजमीन पर इस्लाम के नाम से कोई होगा तो सिर्फ आमिना के लाल का होगा। क्या बात, बेशक किसी अकबर का लाया हुआ दीन नहीं चलेगा। इस पादाश में आपको 8 साल तक ग्वालियर की जेल में रखा गया। क्या हुआ? हिम्मत हार गए जेल में जाने के डर से? नहीं मेरे अजीजों, 8 साल के बाद तो बादशाह भी मर गया, अकबर भी खत्म हो गया, उसका दीन भी खत्म हो गया। उसका बेटा जहांगीर आया था। जब पूछा गया कि ये जेल के हालात क्या है ग्वालियर के, सुनो अजीब बात है, एक कासिद आकर के कहता है, एक मौलवी को आपके बाबा ने, आपके बाप ने 8 साल पहले कैद किया था। अब हालात ऐसे हैं 700 कैदियों को तो उसने जेल में आलिम बना दिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीन इस्लाम के शहदाई है, वो सिपाही है, वो जहां रहेंगे मेरे मुस्तफा के निजाम की बात करें, जहां होंगे हक का ऐलान करते रहेंगे। आज तो हम यहाँ बैठे हैं, कल दार पर चढ़ेंगे तब भी यही कलमा कहेंगे इंशाअल्लाह। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाह वाह, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डर के साथ जीने की जरूरत नहीं है।
लेकिन जरूरत है तो इस बात की कि शायर इस्लाम को खुल करके अमल करो, टोपियां छुपा करके, दाढ़ियां छिला करके नहीं। आज के दौर में टोपी रख करके जियो, दाढ़ी रख करके जियो। अगर कोई चिढ़ता है तो चिढ़े, कोई जलता है तो जल कर मरे। तुम नंगे रहने पर फख्र करते हो, मैं आमिना के लाल के अखलाक पर फख्र करूंगा। ये हमारा मिजाज होना चाहिए, ये हमारा मिजाज हो। लोग फैशनेबल बन करके आज आधी आधी चड्डियां पहनकर बाहर निकलते, उनको शर्म नहीं आती। तुम्हें हुजूर की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? अरे लोग चोटियां रख रहे हैं, बालियां पहन रहे हैं, चूड़ियां पहन रहे हैं, मर्द होकर पता नहीं बीच की मखलूक बन रहे हैं, और तुम्हें हुजूर की दाढ़ी रखने पर क्या शर्म है? किस बात की शर्म है? हया किस बात की? बस बात इतनी है मेरे अजीजों, तुम जब हुजूर को छोड़कर दूर जाओगे तो फिर पस्ती आएगी, फिर जिल्लत आएगी, फिर तुम मदद का इंतजार ना करो, किसी और गैबी मदद का इंतजार ना करो। मदद कहां से आएगी? जब तुम हुजूर पाक के उन कदमों के पीछे चलो जहां सहाबा चल कर गए थे। मदद आएगी इंशाअल्लाह। आज बस बात मेरी इतनी है, मैं गुफ्तगू को समेटते हुए इतनी बात कहता हूँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ नौजवानों, ये अहद करके उठो, अपने लिए बहुत जिए हैं, इनके लिए उनके लिए बहुत जिए हैं, अब जीना है तो आमिना के लाल के नाम पर जीना है। ये अहद करेंगे, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जाओ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, और जमीन और जमो तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, और बने दो जहां तुम्हारे लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दागे फुरकते तैबा, दागे फुरकते तैबा, के दागे फुरकते तैबा, दागे फुरकते तैबा, दागे फुरकते तैबा, दागे फुरकते तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता, कल्ब मुज़महिल जाता, दागे फुरकते तैबा, तैबा तैबा, दागे फुरकते तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता, के दागे फुरकते तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता, कल्ब मुज़महिल जाता, और काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश खज़रा देखने को मिल जाता। और ये
आपकी समातों तक पहुंचाता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। बहुत अच्छा। एक बात जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं चीज महसूस कर रहा हूँ कि आवाज मेरे ख्याल से आप तक सही नहीं पहुंच रही है। मतलब साफ आवाज, मतलब लफ्ज समझ में आ रहे हैं, अल्फाज समझ में आ रहे हैं, जुमले समझ में आ रहे हैं। আপনারা বুঝতে পারছেন? খুব ভালো। हैरत की बात है कि इतना समझने के बाद भी आप लोग खामोश बैठे। ये हैरत की बात है। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता कि दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर कि दम मेरा दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाक में मैं मिल जाता। और ये शेर उसूल बरकत के लिए मैं कलाम लाज़मी शाहिया से शार पढ़ रहा हूँ। आप हज़रात भी उसूल बरकत के लिए कलाम लाज़मी शाहिया को समाअत फरमा लें। अगर ज़हमत न हो तो एक बार पेशगी बोल दे सुभान अल्लाह। मैं शेर हाज़िर करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। खुल्द ज़ार तैबा का इस तरह सफ़र होता, खुल्द ज़ार तैबा का इस तरह सफ़र होता, खुल्द ज़ार तैबा का इस तरह सफ़र होता कि खुल्द ज़ार तैबा का इस तरह सफ़र होता, इस तरह सफ़र होता। कि पीछे 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 सर जाता, पीछे पीछे सर जाता, और आगे आगे दिल जाता, पीछे पीछे सर जाता, आगे आगे दिल जाता। उनके दर पे अख्तर की हसरत हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर की हसरत हुई पूरी, हसरत हुई पूरी। कि साहिल दरे अक़दस, साहिल दरे अक़दस कैसे मुनफ़िल जाता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक़दस कैसे
ऐसे मुनफ़ैल जाता काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन इकराम, मैंने के लिए ऑपरेटर साहब तो थोड़ा सा डिले है ना, डिले थोड़ा सा डिले कम थोड़ा सा बस मतलब आप पहुंचाता हूं, लाला फरमाए जरा एक बार मर्दों की तरह बोल दे सुभान अल्लाह। उसमें कुछ लिखा हुआ था भाई, आप ये पूछे जान भाई नवले और मार पे দাদা এখানে একটু শুনুন না, ও দাদা আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে দেখুন আপনি, অনেক ভালো লাগছে। जब हेरा से होके आए मुस्तफा जब हेरा से होके आए मुस्तफा मुस्तफा के जब हेरा से होके आए मुस्तफा जब हेरा से होके आए मुस्तफा जब हेरा से होके आए मुस्तफा साथ में कुरान लाए मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान लाए मुस्तफा जब हेरा से होके आए मुस्तफा। बहुत अच्छा। जब हेरा से होके आए मुस्तफा काश पत्थर की तरह मेरा जिगर काश पत्थर की तरह मेरा जिगर काश पत्थर की तरह मेरा जिगर सबका जिगर काश पत्थर की तरह मेरा जिगर ले दिल पर नक्श पाए मुस्तफा सुभान अल्लाह। ले दिल पर नक्श पाए मुस्तफा साथ में कुरान लाए मुस्तफा। और ये शेर आप तक पहुंचाता हूँ, मुलाजा फरमा लें कि काश होता मैं भी उनके दौर में अल्लाह। काश होता मैं भी उनके दौर में काश होता मैं भी उनके दौर में काश होता मैं भी उनके दौर में हाँ दौर में काश होता
पल पल अदाए मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शाहिरे मुल्के हिंदुस्तान, जनते असद खान कल 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 देखता पल पल अदाए मुस्तफा। और ये तस्बीह हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि मुस्तफा ज़ाते यकता आप हैं, मुस्तफा ज़ाते यकता आप हैं, मुस्तफा ज़ाते यकता आप हैं, मुस्तफा ज़ाते यकता आप हैं। कह गए अख्तर रज़ाए मुस्तफा, जिंदाबाद है जिंदाबाद। कह गए अख्तर रज़ाए मुस्तफा, अख्तर रज़ाए मुस्तफा। और आरज़ू है, ख्वाहिश है, तमन्ना है कि आपकी जलवागरी हो सामने, आपकी जलवागरी हो सामने, आपकी जलवागरी हो सामने, आपकी जलवागरी हो सामने। जब असद की जान जाए मुस्तफा, जब असद की जान जाए मुस्तफा, जब असद की जान जाए मुस्तफा, जब हेरा से होके आए मुस्तफा, साथ में कुरान लाए मुस्तफा, मुस्तफा साथ में कुरान लाए मुस्तफा। बहुत अशार मैंने आप तक पहुंचाने की आपने मोहब्बतों के साथ समाप्त किया। यहाँ से मैं कुछ मिसरे आप तक पहुंचाने की सादत हासिल करता हूँ, मुलाज़ा फरमा ले। वादी रज़ा की को है माला रज़ा का है। बहुत अच्छा। हेलो चेक। पगड़ी वाले लोग पगड़ी पिंक पिंक वाले यहाँ के इधर आ जाइए भाईजान, इधर आ जाइए, आ जाइए आप लोग। नहीं, वो पगड़ी जो बांधे हुए हैं, पगड़ी वो गुलाबी कलर में। हाँ हाँ, बगैर पढ़े लिखे जो पगड़ी बांधे हुए हैं वो लोग भाईजान, दस्तार वाले लोग, दस्तार वाले बच्चे इधर चले आए आप लोग, आगे आ जाइए, है ना। मोहब्बत है, अल्लाह सलामत रखे, चले आ जाइए। हाँ, दस्तार वाले जितने बच्चे चले आए। आप हज़रात बैठ जाएं, थोड़ी देर आप हज़रात की खिदमत करने की कोशिश करूंगा। आइए एक बार गए रिसालत माब में दी लगाकर दुरूद पाक कह दिया पेश कर लें और पढ़ लें। दुरूद पाक पढ़ लें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बुलंद आवाज से आवाज सुनाए आप अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीना सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो क्रीम था वो क्रीम तो खत्म हो गया, अब नीचे का जो बचा कुचा है वो मेरे सामने है। तिलछट जिसको बोलते हैं, तिलछट। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जो बचा कुचा मिला है मैं उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि खराब चीजों को भी छांट दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये अल्लाह का फजल है कि आप लोग मुझे मिले इस वक्त, और ये वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। जितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है अल्लाह करीम अपने हबीब के सदक़े में उनकी शिरकत को कबूल फरमाए। आमीन। और जितने लोगों ने चंदा दिया है अल्लाह तबारक ताला उनके चंदे को भी कबूल फरमाए, उनकी कमाइयों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मैं सफाई नहीं देता इसलिए कि मैं झूठ बोलता ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो बात होती है सीधे डायरेक्ट बोलता हूँ और डरता उड़ता नहीं हूँ किसी से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सरकार ताजुल शरिया का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। और गुलाम ताजुल शरिया डरता उड़ता नहीं है किसी से। जो बात हक है वही कहता है, चाहे गोली लगे या छर्रा। ये मौलाना हनीफ बुलबुले बंगाल बोलते थे, चाहे गोली लगे या छर्रा बात कहूंगा खर्रा। तो बात जो सच्ची है वही कहता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर दावत लूं तो जलसे में जरूर हाजिरी दर्ज करूं। अब ये अलग सी बात है कि मेरे साथ मजबूरी, सिर्फ मेरे साथ नहीं बहुतों के साथ मजबूरी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इंसान मशीन से बना है, इंसान है, उसके साथ भी सेहत, उसके साथ भी दुश्वारी, उसके साथ भी परेशानी है। अब ये अलग सी बात है कि उन परेशानियों को आप महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं, ये अलग सी बात है। अगर आप एक भाई की परेशानी को महसूस करते हैं तो समझ में आता है कि आप भाई हैं। बाकी अच्छे लोग अच्छी फिक्र रखते हैं, अच्छे लोग अच्छी राह दिखाते हैं। बकिया जो मामला है वो छोड़ दिया जाता है अल्लाह और रसूल पे। अल्लाह और रसूल बेहतर फैसला फरमाएंगे। हजरत मोहतरम, हालांकि मैं तो पढ़ने के लिए आया था लेकिन मौलाना नूर मोहम्मद साहब क़िबला बरकाती ने मुझे मुक़य्यद कर दिया कि एक ही कलाम पढ़ना है। ज़ाहिर एक ही कलाम पढ़ने के बाद देख लीजिए पूरा सन्नाटा हो गया। और मैं इस वक्त जो है समझ लीजिए तमाम कुर्बानियों का जो मामला है वो मेरे ही साथ है। अल्लाह तबारक ताला कबूल फरमा ले वही बहुत है।
चंद शेर आप तक पहुंचाने की सादत हासिल करता हूँ। कुछ शेर हैं। और एक बात, आजकल दौर जो है कफील भाई, आजकल दौर नात खानों का है, शायरों का भी नहीं, नात खानों का दौर है। शायर होता तो कोई बात ही नहीं। शायर जो होता है उसकी फिक्र होती है, अपनी एक सोच होती है, उसका अपना एक म्यार होता है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हलीम हाजिर जैसा उस्ताद अता किया और उनके साए में परवान चढ़ने की मुझे सादत हासिल हुई और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए।